पीछे ये सब कर रहे थे? डैड, आई थिंक हमें एक बार इन दोनों की बात सुन लेनी चाहिए। तुम्हें इन दोनों की साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम चुप रहो नामजुन। मुझे यकीन नहीं हो रहा इस बात का कि हमारे पीठ पीछे हमारे बच्चे ये सब कर रहे थे। डैड प्लीज हम पे गुस्सा मत करिए, एटलीस्ट एक बार मेरी और ते की बात तो सुन ले। अब सुनने को कुछ रहा ही कहाँ है जंकुक? मीनू, एटलीस्ट एक बार बच्चों की बात तो सुन लीजिए ना, वो दोनों क्या कहना चाहते हैं। जस्ट शट अप जीसू, मैंने कहा ना तुम लोग चुप रहो। मेरे और जंकुक के बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं बात कर रहा हूँ उससे। तुम्हें नहीं पता जीसू, हमने हर वक्त इन दोनों को छूट दिया। हम लोगों ने सोचा कि ये लोग जो भी करे बस बच्चे एक दूसरे को छेड़ने के लिए हंसी मजाक में कर रहे, लेकिन नहीं, इन लोगों ने तो हमारे छूट का गलत ही फायदा उठा लिया। डैड ऐसा नहीं है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं और ते तो बस एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, प्यार करना कोई गलत बात थोड़ी ना है। हाँ सही कहा, गलत बात थोड़ी ना, इसके लिए तो तुम दोनों को अवार्ड मिलना चाहिए। तुम दोनों को क्या लगा मैं उस टाइप का इंसान हूँ जो अपने बच्चों को खुशियों के सामने दीवार बनकर खड़े रहूंगा और उनकी खुशियों को आग लगा दूंगा? तुम दोनों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम दोनों के रिश्ते को नहीं मानूंगा? क्या कहा डैड आपने? सॉरी, वो मैंने आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाया। क्या कहा आपने? ऐसे जुबान लबलबाना बंद कर और थोड़ी दिमाग को चला, फिर समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। क्या सच में? हाँ बेटा सच में, हमें भला क्यों तुम दोनों के रिश्ते से ऐतराज होगा, बल्कि हमें इस बात की खुशी होगी कि इससे हमारी बचपन की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अगले हफ्ते यूनमिन के साथ साथ तुम दोनों की भी सगाई हो जाएगी। क्या? सगाई? अगले हफ्ते मेरे और ते की सगाई? मॉम आपने सुना? मॉम, डैड ने क्या कहा? अगले हफ्ते मेरी और ते की, हम दोनों की सगाई है। हाँ बेटा हमने सुना। भाई सुना आपने? भाई मेरी और ते की सगाई है, वो भी अगले हफ्ते। हाँ भाई मैंने सुना। भाभी आपने सुना डैड ने क्या कहा? अगले हफ्ते मेरी और ते की सगाई है। हाँ कुकी, मैंने सुना, हमने सुना, हम सब ने सुना। युंगी भाई आपने सुना क्या? अगले हफ्ते हमारी सगाई है। अरे हाँ बाबा मैंने सुना, सबको ऐसे अलग अलग क्यों बता रहा है? सबके पास कहानी, सबने सुना। अरे छोड़ो जिमिन भाभी, आप बताओ आपने सुना डैड ने क्या कहा? हमारी सगाई है। अरे हाँ कुकी हमने सुना, बस भी कर दो। हॉबी दी आप बताओ आपने सुना क्या? अगले हफ्ते मेरे और ते की सगाई है। अरे बस कर, ये कौन सा सगाई है कि मंत्र पढ़ रहा तू? सुन हम सारे लोग पक गए। अरे आप भी छोड़ो, आप भी बोलेंगे। जीजू आप बताओ आपने सुनी डैड की बात? अरे हाँ कुकी हमने सुना, अब बस करो, क्यों एक ही बात बोल बोल के सबको इरिटेट कर रहे हो? जफर, अरे आप सारे के सारे लोग ना सच में बहुत बोरिंग हो। आप लोग अच्छे से किसी को खुश भी नहीं होने दे सकते, आपको पता भी नहीं है मुझे कितना ज्यादा खुशी हो रहा है। बाबू तुमने सुना? हाँ कुकी मैंने भी सुना कि अगले हफ्ते हमारी सगाई है। डैड आपने? नहीं मैं कैसे सुनूंगा, मैं तो खुद बोल रहा था। तो मैं बोलूंगा तो मेरे कान में आवाज थोड़ी ना जाएगी। वो मैंने सोचा कि शायद ये बात किसी ने नहीं सुना थी, इसीलिए मैं सबको बता रहा था कि हमारी सगाई है। नहीं कोई कैसे सुनेगा, ये तो तेरी सगाई की बात चल रही थी, तो उसकी आवाज तो सिर्फ तेरे कानों में ही जानी थी, बाकी सब तो बह रहे थे, किसी के पास तो आवाज नहीं गई, इसलिए तो एक एक के पास जाकर एक एक को बता रहा। नहीं काम कर, बाहर जाकर मोहल्ले में भी सबको खुद अपने मुंह से ऐलान कर दे, सबको बता दे कि अगले हफ्ते तेरी सगाई है। सबका तो नहीं पता, पर मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। फाइनली अगले हफ्ते हमारी यूनमिन और तेको की सगाई है। क्यों आज मैं, तू मेरी बाहों में सिमटी है, मुझ में समाई है यूं, जिस तरह तू कोई हो नदी, तू मेरे सीने में छुपती है सागर, तुम्हारा मैं हूँ। अरे भाई आज आपकी एंगेजमेंट है, भूलो मत। आज आपको सबसे ज्यादा सुंदर दिखना है, और सुंदर दिखने के लिए थोड़ा बहुत तो मेकअप करना ही पड़ेगा ना। चल इधर आओ, मैं आपके कपड़े थोड़े से ठीक कर देती हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं कितनी बार बोलूं कि मुझे थोड़ा अच्छा से मेकअप लगाओ, और लगाओ थोड़ा सा। अरे साले साहब, और कितना मेकअप लगाओगे आप? ऑलरेडी आपने बहुत मेकअप लगा रखा है। हाँ मैं तो बहुत ज्यादा मेकअप लगाऊंगा, आखिर आज मेरी एंगेजमेंट है, और एंगेजमेंट में तो सुंदर दिखना है ही है।
वैसे तो मैं बचपन से सुंदर हूँ, पर मेकअप करने से थोड़ा ज्यादा सुंदर हो जाऊंगा ना। कुकी ऑलरेडी तूने बहुत मेकअप कर लिया, अब क्या तू अपने फेस पे डायरेक्ट वॉल पुट्टी करवाएगा? हाँ छोटे मामा अपने फेस पे वॉल पुट्टी करवाएंगे और फिर सारे लोग उन्हें देखकर डर जाएंगे और बोलेंगे भूत भूत भूत। ओए भांजे, आज मेरी सगाई है, तो कम से कम आज तो मुझे रोस्ट मत कर। क्या बोलूं मामा, मुझे ना आपको रोस्ट किए बिना मन ही नहीं लगता। जब तक मैं आपको रोस्ट नहीं करता हूँ ना, तब तक मेरे पेट का जो खाना है ना वो पचता ही नहीं है। प्लीज, तुझसे तो ना बहस ही करने बेकार है, तू सच में बहुत बदतमीज हो गया। अरे यार थोड़ा सा मेकअप कम करो ना, मुझे इतना ज्यादा मेकअप नहीं लगाना है। अरे थोड़ा सा और मेकअप लगाओ ना, क्या कर रहे हो तुम? आज मेरी सगाई है और मेकअप करो। कुकी होंगी, तुम दोनों ने क्या लगा रखा है? एक को ज्यादा मेकअप चाहिए और एक को मेकअप चाहिए ही नहीं। पता नहीं तुम दोनों एक दूसरे के भाई कैसे हो। दुनिया में सारे भाई एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन तुम तीनों तो एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट हो। बाकी का छोड़ो मॉम, पर मैं तो बिल्कुल आप पे गया हूँ, बिल्कुल हॉट एंड सेक्सी। जंकुक शट अप, अपनी माँ के बारे में कोई ऐसा बोलता है? बिल्कुल सही तो कह रहा बेटा, सच में तुम तो बहुत हॉट एंड सेक्सी हो। तुम भूल गई वो दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था? मैं तो पहली बार देखकर ही तुम पे लट्टू हो गया था। मीनू प्लीज शट अप ना, बच्चों के सामने ऐसी बातें मत करिए। आपको शर्म नहीं आती क्या? ये मेरी नानी हॉट एंड सेक्सी है। ये क्रिश शट अप। जिराफ की तरह मुंह फाड़ फाड़ कर हंसो। मैं जिमिन और ते को देखकर आती हूँ कि वो दोनों रेडी हुई है या नहीं। वाह जिमिन और ते, आज तुम दोनों बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। आई विश कि तुम दोनों को आज किसी की नजर ना लगे। थैंक यू सो मच भाभी, आप भी बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू भाभी। बेटा तुम दोनों रेडी हो गए क्या? जिन बेटा तुमने दोनों को रेडी कर दिया है ना? हाँ मॉम, आपकी बहुत जल्द होने वाली बहुएं रेडी हो गई हैं। एक बार उधर तो देखिए। अरे वाह, मेरी दोनों बहुएं तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। सच में किसी की नजर ना लगे मेरी बहुओं को। अरे भाई मेरी ते कब आएगी? मैं कब से उसे देखने के लिए बेचैन हो जा रहा हूँ। कब आएगी वो? अरे साले साहब थोड़ा देर वेट करिए ना, आपकी तेते आ ही जाएगी, बस वेट करो। आ जाएगी भाई, थोड़ी सब्र रख, तेरी ते कहीं भागी नहीं जा रही है। सच में तू ना बहुत बेशर्म है, कैसे तेते कर रहा है। सिर्फ कुछ लूंगी भाई से, वो कैसे शांति से खड़े हैं। अरे दी आपको नहीं पता, ये सब इनका नाटक है। ये जानबूझकर ना ऊपर से स्टोन फेस बनाकर है और अंदर से तो इनके मन में बड़े बड़े 10-15 लड्डू फूट रहे होंगे। अरे जंकू का बस भी करो, कुछ घंटों बाद तुम्हारी सगाई होने वाली है। अब तो कम से कम मैच्योर हो जाओ तुम। अरे वो देखो आगे हमारे ते और जिमिन। रहूं क्यों आज मैं, तू मेरी बाहों में सिमटी है, मुझ में समाई है यूं। जिस तरह तू कोई हो नदी, तू मेरे सीने में छुपती है सागर, तुम्हारा मैं हूँ। बस देवर जी, माना कि आपकी होने वाली बीवियां कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उन्हें देख देख कर नजर लगा दोगे। को हरदम पी लूं, है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग नित कुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझे दो, तेरे संग। अब जब चारों बच्चे आ ही गए तो देर कैसे? हमें एंगेजमेंट की सेरेमनी को स्टार्ट करनी चाहिए, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। जीसू जाओ और तुम एंगेजमेंट की रिंग ले आओ। जी मैं भी लेकर आई। फिर जीसू एंगेजमेंट की रिंग लेकर आती है। जिमिन बेटा पहले तुम युंगी को अपने हाथों से रिंग पहनाओ।
युंगी मेरे भाई, तुझे याद है ना मैंने तुझे क्या समझाया था? हाँ भाई, मुझे याद है। शाम को मिलूं जो मैं तुझे तो बुरा जिमिन, बहुत कोशिशों के बाद आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे दिल में जितनी भी फीलिंग्स है, जितनी भी चीजें हैं, मैं वो सब आज तुम्हें बता दूंगा। आई नो कि मैं वर्ड एक्सप्रेस करने में इतना अच्छा नहीं हूँ। आई थिंक कि तुम्हें शायद मेरी बातें समझ में भी ना आए, पर जिमिन, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है ना जिमिन, मैं उस टाइप का लड़का हूँ ही नहीं कि मैं अपनी फीलिंग्स को जाहिर करूँ, पर भाई के बहुत समझाने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें अपने दिल की बातें बता दूंगा। और आई थिंक कि आज इस एंगेजमेंट से अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलता तुम्हें अपने दिल की बात बताने का, इसीलिए मैंने इस मौके को चुना। जिमिन, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? कैन यू बी माई फॉरएवर जिमिन? अरे जिमिन भाभी, सोच क्या रही हो? हाँ कह दो, हाँ। जिमिन भाभी प्लीज हाँ कर दो, इतना फिल्मी टाइप का प्रपोजल मिला आपको, हाँ कर दो। अरे मछली मामी, हाँ कर दो ना, जल्दी से हाँ कर दो। जिमिन प्लीज अब तो हाँ कर दो, ऐसे घुटनों के बल बैठे बैठे मेरे घुटनों में भी दर्द होने लगा है, हाँ कर दो। कम ऑन जिमिन, अब कह भी दो ना। हाँ यस, मैं बनूंगी। ओह क्या बात है, क्या फिल्मी प्रपोजल हुआ है आज यहाँ। अरे जिमिन बेटा, भाग कहाँ रही हो? अभी रिंग सेरेमनी होने तो बाकी है। जिमिन रुक जाओ। ये लो, जिमिन भाभी तो शर्मा के भाग गई। अब युंगी बाई रिंग किसको पहनाएंगे? आप लोग फिक्र मत करिए, मैं अभी जाती हूँ और जिमिन को अपने साथ लेकर आती हूँ। फिर जिमिन के पास जाती है और जिमिन को अपने साथ लेकर आती है। ये लीजिए, ले आई मैं हमारी शर्मीली परी को। ओम्फो, देखो तो भाभी कैसे शर्मा रही है, बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गई है भाभी। अरे कुकी अब बस करो, चलो आगे सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। युंगी बेटा, जिमिन को रिंग पहनाओ। कुकी थोड़ी सब्र रखो, आखिर तुम्हें कितनी ज्यादा जल्दी है अपनी सगाई की। तुम्हें पता नहीं है जिन, अगर इसका बस चले ना तो आज सगाई के साथ साथ शादी भी यहीं पे एक साथ ही कर ले। भाई आपको ये कैसे पता? आप कोई परमात्मा कोई पंडित हो क्या जो आपको मेरे दिल की बात पता चल गई? आपको कैसे पता चला कि मैं शादी करना चाहता हूँ? मैं भी बिल्कुल ये सोच रहा था, क्यों ना जब सारी डेकोरेशन हुए है, सारे लोग यहाँ पे आए, तो हम बार-बार एक ही चीज में पैसे खर्च क्यों करें? क्यों ना हमारी सगाई के साथ शादी भी कर ले, क्यों है ना माँ? कुकी जस्ट शट अप। सच में मेरे तीनों बेटे ना बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। दुनिया में सारे भाई एक दूसरे के परछाई होते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को देख लो, ऐसा लगता है जैसे ये लोग अलग-अलग दिशाएं हैं। एक मेरा बड़ा बेटा जिसको काम के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता, एक मेरा बीच वाला बेटा जिसके मुंह से जल्दी बोली नहीं निकलती, और एक ये छोटा वाला छोटे महाराज जी, इनके मुंह तो कभी चुप ही नहीं होते, जहाँ पे नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे भी ये बचट बचट करते रहता है। ओ मॉम कम ऑन, ये सारी बातें बंद करो, जल्दी से मेरी और तेरी सगाई करो, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। अरे जीसू, सारी बातें बंद करो और जल्दी से इस गधे की सगाई करो, वरना बस चला तो ये खुद से अंगूठी एक दूसरे को पहनाना स्टार्ट कर देगा। सही कहा आपने मीनू। जंगू, तेको तुम अंगूठी पहनाओ। अरे तेते शर्मा क्यों रही हो? बाद में शर्माते रहना ना। चलो जल्दी से अपने हाथ आगे करो, मुझे इसमें अंगूठी पहनानी है। हाँ कर रही हूँ। हो जाना ये फाइनली। अरे आप लोग ऐसे खड़े क्यों? ताली बजाओ ना। आप लोगों को पता नहीं एंगेजमेंट में ताली बजाई जाती है क्या? आप लोग यहाँ ऐसे फ्री में खाने आए हो? कम से कम खाने के बजाय ताली तो बजा दो। कुकी शट अप ना। ये लड़का भी ना पता नहीं है कब बदलेगा। ते बेटा, तुम जंकू को अंगूठी पहनाओ। ये फाइनली आज मेरी सगाई हो गई, मेरी और मेरी तेते की सगाई हो गई।
लोगों को ये बताना है कि बीटीएस का कौन सा मेंबर है, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे। और पिछले वीडियो में जो मैंने क्विज करा था उसका आंसर है हमारे जंगकुक ओप्पा। और आई होप कि आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना ना भूलना। और मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना।